आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो इसमें कराएंगे हम जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो कक्षा 9 और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं वो केवल जीवन परिचय और रचना लिखेंगे, और कक्षा 11 और 12 के जो विद्यार्थी हैं वो जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चे जुड़ सकें। तो पहले लिखेंगे हम जीवन परिचय। ये पे डाल देंगे, लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के अत्यंत सम्मानित साहित्यकार हैं। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के अत्यंत सम्मानित साहित्यकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषकली देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी, और माता का नाम ज्योतिषकली देवी। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का गहन अध्ययन किया? हिंदी और संस्कृत का। शांति निकेतन, काशी विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष कहाँ कहाँ रहे? काशी विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि का सम्मानित किया तो 1949 ईस्वी में। फिर लिखेंगे तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्हें पद्म भूषण का जो पुरस्कार मिला वो कब मिला? 1957 ईस्वी में। फिर लिखेंगे द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे, और द्विवेदी जी निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। कब निधन हो गया? 19 मई सन 1979 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। यानी कि द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई? 19 मई सन 1979 ईस्वी को। तो इस तरह इनका जीवन परिचय। अब देखेंगे इनका साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय लिखेंगे आधुनिक हिंदी के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये साहित्य परिचय केवल कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को लिखना है। कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थी इसको नहीं लिखेंगे। उन्हें केवल जीवन परिचय यहाँ तो लिखना है, उसके बाद रचनाएं लिखनी है। तो पहले देखेंगे साहित्य परिचय, उसके बाद कराएंगे रचनाएं। फिर आगे लिखेंगे आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्यप्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। यानी कि इनका क्या हुआ है? द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्यप्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। फिर लिखेंगे आगे सूरदास सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचना कृति है। इनकी प्रारंभिक आलोचना कृति कौन सी है? सूर
साहित्य। उसके बाद लिखेंगे द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना भी की। कितने उपन्यास लिखे इन्होंने? 4 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। इसके बाद लिखेंगे उनके भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। यानी उनके भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। तो इस तरह लिखेंगे साहित्य परिचय। अब देखेंगे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो रचना सभी को लिखनी है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को। तो हेड डाल देंगे कृतियां या फिर रचनाएं। ठीक है, रचना कह दो या कृतियां। उसके बाद लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। इनको अलग अलग प्रस्तुत किया गया है। तो पहले देखेंगे इनकी गद्य रचनाएं। ठीक है, तो इनके निबंध संग्रह। पहले देखेंगे हम निबंध कौन कौन से लिखे हैं इन्होंने। तो निबंध लिखे हैं इन्होंने अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। तो इनके जो निबंध प्रसिद्ध हैं वो हैं कल्पलता, अशोक के फूल और कुटज। सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है कुटज किसकी रचना है, तो आप बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। या फिर इस तरह पूछेगा कि कुटज की विधा क्या है या कुटज निबंध के लेखक कौन है। तो ये निबंध है कुटज, अशोक के फूल और कल्पलता। तो आपको याद रखना अच्छे से। अब देखेंगे इन्होंने आलोचना साहित्य कौन कौन से लिखे हैं। तो आलोचना साहित्य लिखा है इन्होंने सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो ये इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। अब देखेंगे इनका इतिहास। इन्होंने इतिहास कौन कौन सा लिखा है। तो इतिहास लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 2 इतिहास लिखे इन्होंने, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल। उसके बाद में फिर देखेंगे उपन्यास। इन्होंने कौन कौन से 4 उपन्यास लिखे हैं इन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये पहला इनका बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा है चारु चंद्र लेख, तीसरा है पुनर्नवा और चौथा है अनामदास का पोथा। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनका बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इनका उपन्यास यही है बाण भट्ट की आत्मकथा और चारुचंद्र लेख, फिर अनामदास का पोथा। ठीक है, अनामदास का पोथा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये उपन्यास है या फिर निबंध है। फिर लिखेंगे अन्य रचनाएं इनकी। अन्य रचनाएं हैं प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन, प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये लिखनी है आपको सभी को। अब लिखना हिंदी साहित्य में स्थान। तो ये फिर वही कक्षा 11 कक्षा 12 के विद्यार्थी लिखेंगे, कक्षा 10 और कक्षा 9 के विद्यार्थी इसको नहीं लिखेंगे। उन्हें रचना लिखनी है, केवल रचना याद करनी है, केवल रचना ही पूछा जाएगा हाई स्कूल में। तो अब देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। हैंड डाल देंगे हिंदी साहित्य में स्थान। फिर लिखेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। इन निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता दिखाई देती है। इनके निबंधों में और आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता दिखाई देती है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। हिंदी साहित्य जगत में इन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार
एवं आत्मकथा लेखक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। फिर लिखेंगे आगे, इनके कल्पना प्रसूत निबंध हिंदी में बेजोड़ हैं और साहित्य सेवा अद्वितीय है। इन्होंने जो साहित्य की सेवा की है वो अद्वितीय है। अद्वितीय माने इनकी जैसी सेवा किसी ने नहीं की है। हिंदी के श्रेष्ठ आलोचकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ आलोचकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। देखो यहाँ स्थान छूट गया तो स्थान लिख देंगे आप। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ आलोचकों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से लिखेंगे, इनका जीवन परिचय, साहित्य परिचय, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।